जी बिल्कुल, बेगूसराय के मटिहानी प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन मनियप्पा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन को देख रहे हैं। इस भवन के अंतर्गत डाकघर है, खेल मैदान है, इसके अलावा बस स्टॉप भी यहाँ बनाया गया है। तो बड़े स्तर पर यहाँ पे तैयारी की गई थी और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन कर आगे की तरफ खेल मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। सीएम खेल मैदान का मुआयना करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसके अलावा लोक सेवाओं के अधिकार के द्वारा जो ऑनलाइन सरकार की तरफ से आरटीपीएस काउंटर चलाए जाते हैं, उसको लेकर भी भवन बनाए गए हैं और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। साथ में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद हैं। इसके अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और खेल मैदान का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर 3 गेम के लिए खेल मैदान बनाए गए हैं, जिसमें बैडमिंटन है। राज्य सरकार बड़े स्तर पर खिलाड़ियों के लिए गाँव में व्यवस्था कर रही है। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रही है ताकि गांव से ही वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं और इसी को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, खासतौर पर हर गांव में खेल मैदान हो। और उसी खेल मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी मौजूद हैं, मुआयना कर रहे हैं। बैडमिंटन कोर्ट है, वॉलीबॉल का कोर्ट है, बास्केटबॉल का कोर्ट है इस खेल मैदान में। तो 3 तरह के खेल इस ग्राउंड में खेले जाएंगे और अब सीएम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे कैसे अपने घर के आसपास खेल खेलें और सीखें, उसी को लेकर राज्य सरकार की ये पहल है। और जूडो कराटे से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुलाकात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बच्चों से बातचीत भी कर रहे हैं कि जो सुविधा मिल रही है वो पूरी है या नहीं और किस किस तरह की सुविधा की ज़रूरत है, किस तरीके से वो यहाँ तैयारी करते हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं, बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि एक स्मार्ट गांव बनाने की योजना राज्य सरकार की है और उसी के तहत सरकार काम कर रही है। विभिन्न गाँवों में खेल मैदान के साथ तमाम तरह के जो सुविधा शहरों में होते हैं, उसे बच्चों के लिए मुहैया कराई जाए। और अब मुख्यमंत्री तमाम बच्चों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए, वस्तु स्थिति की जानकारी लेते हुए कि जो खेल मैदान बने हैं उसमें किस स्तर पर काम हो रहा है, बच्चों को किस तरीके से सुविधा मिल रही है, सभी तरह के इंडोर और आउटडोर गेम गाँव में कैसे खेला जा सके, उसकी व्यवस्था पूरी तरीके से। और अब जीविका काउंटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, जहां विभिन्न योजनाओं से जुड़े काउंटर लगाए गए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वागत में जीविका दीदी यहां पर मौजूद हैं, गीत के जरिए सीएम नीतीश का स्वागत कर रही हैं। कृषि को लेकर राज्य सरकार ने जो काम किया है उसका एक प्रदर्शन यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, किसानों के द्वारा जो प्रदर्शनी लगाई गई है, खासतौर पर ड्रोन और अत्याधुनिक तरीके से किस तरीके से पानी दिया जा सके खेतों में, और उन्हीं तमाम व्यवस्थाओं से जुड़े हुए काउंटर लगाए गए हैं। और अब विभिन्न काउंटर का मुख्यमंत्री निरीक्षण कर रहे हैं। अलग अलग विभाग के हैं, जहां पर फूड प्रोसेसिंग से जुड़े हुए, हस्तकला से जुड़े हुए, साथ ही जो जीविका के माध्यम से जो परिवार लाभान्वित हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर पर महिलाओं की संख्या काफ़ी है। महिला गीत के जरिए मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और यहाँ पर लगभग 5352 लाभार्थी हैं बेगूसराय के अंतर्गत जीविका में।
सूक्ष्म उद्योग से जुड़े जो लाभुक हैं वो 2728 हैं, पशुधन से जुड़े लाभुक 2465 और कृषि से जुड़े 23। इसके अलावा एक से अधिक जीविकोपार्जन गतिविधि से जुड़े हुए लाभुक लगभग 3000 हैं और ग्रेजुएट लाभुक 2900 हैं। तो बड़े स्तर पर महिला और पुरुषों की भागीदारी जीविका में है। तमाम काउंटर का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। प्रगति यात्रा के जरिए राज्य में हो रहे कार्यों की जानकारी और आगामी कार्यों का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री काउंटर पर सभी बिंदुओं की जानकारी ले रहे हैं, जहां पर किसान से जुड़े हुए, इसके अलावा मधुमक्खी पालन सहित पशुओं को जो सरकार के द्वारा पशुओं के लिए चारा मुहैया कराया जाता है या उनके लिए जो भी राशि मुहैया कराई जाती है, सब्सिडी मुहैया कराई जाती है, तो उन तमाम चीज़ों की जानकारी सीएम ले रहे हैं। अब आगे जो अगला काउंटर है वो हस्तकला का है। बांस से निर्मित काफ़ी खूबसूरत सजावटी सामान, घरों में उपयोग के सामान, तमाम चीज़ यहाँ मौजूद है। किस तरीके से आसपास के महिला और पुरुष जीविका के जरिए जुड़कर हस्तकला के क्षेत्र में अपने कार्य को कर रही हैं, उन तमाम बिंदुओं की जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पैक्स की वित्तीय स्थिति क्या है, पैक्स के जरिए कितने लोगों को फ़ायदा मिला, किसान क्रेडिट कार्ड और तमाम तरह की जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, ख़ासतौर पर किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का विकास कैसे हो उसके लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी और इस काउंटर के जरिए किसानों के साथ साथ लोगों को भी। और ये चलंत जो पशु चिकित्सालय है राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसकी भी जानकारी इस काउंटर पर उपलब्ध है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगली काउंटर की तरफ बढ़े हैं, जहां पंचायत में लाइब्रेरी, पंचायत भवन, खेल मैदान का एक डेमो प्रदर्शन यहां पर किया गया है और कार्डबोर्ड और अन्य कलाकृति के जरिए उसे दर्शाया गया है। उस चित्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं और आगामी जो सरकार के द्वारा भवन बनाए जाने हैं वो किस तरह के भवन होंगे उसका भी एक डेमो पेश किया गया है और वहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। इसके अलावा ग्राहक सेवा केंद्र जो जीविका के द्वारा चलाया जा रहा है, बैंक सखी मॉडल, यानी राज्य सरकार के प्रोत्साहन से किसानों को कैसे लोन मुहैया कराई जा सके, उन तमाम बिंदुओं की जानकारी। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले तरफ बढ़े हैं, जहां खाद्य सामग्री और श्रृंगार प्रसाधन से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं, हस्तशिल्प से जुड़े स्टॉल लगाए गए हैं। जीविका दीदी के साथ हजारों ऐसे परिवार हैं जो उनके इस काम में जुड़े हुए हैं। और अब घरेलू उपयोग के वस्तुओं का काउंटर लगाया गया है और अब मुख्यमंत्री उस काउंटर को देख रहे हैं। और राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के जरिए लोगों को ई रिक्शा मुहैया कराई जाती है, ताकि जो लोग सड़क और परिवहन से जुड़े लोग हैं वो लोग इस क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाएं। और ई रिक्शा यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी के जरिए मुहैया कराया जा रहा है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले फेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है और सीएम नीतीश अब वहाँ पर पहुँचेंगे। काफ़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जल जीवन हरियाली का मिसाल पेश करता हुआ मनियप्पा गांव, जहां पर स्मार्ट गांव किस तरीके से हो, इसको लेकर सरकार की एक पहल है। और अब तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया है, उस तालाब को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देख रहे हैं। तालाब में किस तरीके से स्थानीय किसान को फ़ायदा हो सके मछली पालन के जरिए, इसके अलावा अन्य जो इसके जरिए सरकार ने व्यवस्थाएं की है, चाहे तालाब के आसपास या किनारों पर सीढ़ी बनाना हो या छठ और
अन्य पर्व में जो लोग तालाब पर पहुंचते हैं उनको किस तरह की समस्या ना हो, परेशानी ना हो। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही हैं योजनाएं, जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जीविका ग्राम संगठन को मत्स्य पालन हेतु तालाब का आवंटन, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तालाब पर पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में आसपास के इलाकों के लोग जुटे हुए हैं। सीएम ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया और अब बातचीत कर रहे हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री और विजय चौधरी सरकार के मंत्री, और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मछली का बीज तालाब के अंदर छोड़कर तालाब की विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए किसानों को, जो मत्स्य पालक हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो इस योजना के जरिए। इसको लेकर सरकार सब्सिडी भी दे रही है और जो पुराने तालाब है उसका जीर्णोद्धार भी कराया जा रहा है। और आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी राज्य सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, 2 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए जाने हैं जल जीवन हरियाली के माध्यम से, और ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक वृक्षारोपण का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और इसी कड़ी में यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मत्स्य पालन हेतु तालाब जो आवंटित किया गया है उसे आज किसानों को, जो मत्स्य पालक हैं उनको सौंपा जाएगा। और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही जो तमाम योजना है उसका जिक्र किया गया है, पोस्टर लगाए गए हैं। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर कई अन्य कार्यक्रम का उद्घाटन और शिलान्यास